तो सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पे बच्चों के मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट लिया है और प्याज़ा भिंडी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे उनके टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी इस छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा है और यहाँ पे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक, प्याज़ और छोटे से टुकड़े टमाटर के लिए हैं और साथ में एवरेस्ट पाउडर, सबको मैं एक साथ ही साथ में डालती जा रही हूँ। कुछ भी मैं अलग से भूंज कर नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे एक तरफ मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, आटा भी गूंद लिया है मैंने। ये सुबह का टाइम है और बहुत कम समय रहता है, तो जल्दी जल्दी में उनके टिफ़िन का तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने पूड़ियाँ भी तलना शुरू कर दिया है और बच्चों का एक तरफ नाश्ता भी मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स भी उनका मैं जो है तैयार कर रही हूँ। तो भिंडी प्याज़ा मेरी पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्दी जल्दी मैं उनकी जो टिफ़िन है तैयार कर रही हूँ, कब उनकी गाड़ी आ जाए। और सुबह का समय इतना भाग दौड़ वाला समय होता है, बहुत कम समय मिलता है और जल्दी जल्दी इन समय में हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे उनकी टिफ़िन भी तैयार हो गई है और यहाँ पे साथ में मैं बच्चों को चलाने के बाद लगे हाथ में यहाँ पे जो आटे हैं, तो मैं मार्केट से आटा लाई थी, तो उन्हें मैं चाल कर ही ड्रम में रखती हूँ। तो इस सारे आटे को मैं इस तरह से चलनी की सहायता से पूरी तरह से चाल ले रही हूँ, ताकि उसमें जो कीड़े वगैरह जो रहते हैं, बरसात के टाइम में तो कीड़े वगैरह हो ही जाते हैं। तो ऐसे मेरे सारे आटे फ्रेश हैं। तो जैसे ही मैं मार्केट से लाती हूँ तो उन्हें चाल कर रख लेती हूँ, ताकि उसमें जो भी गंदगी हो वो या मोटे चोकर जो होते हैं वो चालने के बाद निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं उन्हें चाल कर रख ले रही हूँ। और उनको बच्चों को चलाने के बाद सुबह का मेरा ऐसे काम शुरू हो जाता है। तो सुबह में बहुत कम समय रहता है और ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे या हस्बैंड अपने अपने ऑफिस और बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, तो बाकी जो काम है मैं धीरे धीरे निपटाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने आटे को भी चाल लिया है और सारे आटे को इसी तरह से चाल के मैंने ड्राम में रख लिया। और देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितने सारे चोकर निकले हैं मोटे, और दाल वगैरह भी उसमें गिरे हुए थे। और साथ में ही मैं कपड़े भी लगा दी हूँ मशीन में। तो एक तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और मैंने जो यहाँ पे आटा चाला था, तो यहाँ पे आटे गिर गए थे, तो बस उसी की मैं सफाई कर कर पोछा मार ले रही हूँ।
और यहाँ पे मैं न्यू स्कॉच ब्राइट से सहायता से मैं सारे जो मिक्सर मेरी गंदी हो रखी थी तो उन्हें मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरे वॉशिंग मशीन में जो मैंने कपड़े डाला था तो सारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो उन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं चादर भी जो रखी थी धोने के लिए तो उन्हें भी डाल दे रही हूँ। अगर मौसम अच्छा रहा तो वो भी साथ में धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। और यहाँ पे कुछ हल्के कपड़े हैं जो मैं इन्हें रूम में डालूँगी, तो बाकी जो भारी और मोटे कपड़े थे उन्हें मैं बाहर बालकोनी में डाल दिया है। और ये रुमाल वगैरह जो हैं इन्हें मैं पलंग पे ही डाल दे रही हूँ ताकि ये फ़ैन के हवा से सूख जाएंगे। तो ये हल्के कपड़े हैं, बाकी तो मशीन में ही सूख गए थे ये, तो इन्हें मैं पलंग पे डाल दे रही हूँ। कुछ दरवाज़ों पे डाल दे रही हूँ शर्ट वगैरह। तो ये सब सारे कपड़े मैंने रूम में डाल दिया। और साथ में मैं बेड को भी ठीक कर ले रही हूँ, बच्चे वगैरह बैठते हैं। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ बाथरूम में। जो थैले वगैरह मैंने रखा था धोने के लिए तो उन्हें मैं हाथ से ही वॉश कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। सर्फ़ के पानी में मैंने इन्हें पहले से डाल रखा था। और कुछ जो चादर हैं कलर वाले उन्हें भी मैं हाथ से ही वॉश की हूँ। तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो मशीन में नहीं डाल सकती, मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो ले रही हूँ। हर दिन वाले काम क्या कम थे कि एक ना एक काम नया बढ़ ही जाता है। तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी डेली वाली रूटीन। अब मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी लाने, नहीं तो फिर बारिश शुरू हो जाएगा। कोई मौसम का कोई ठिकाना नहीं। आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।